जोहार। मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, नई नियुक्ति नियमावली जो झारखंड सरकार में लाई है, इसी नियुक्ति नियमावली के तहत आज जो खबर आई है, इस खबर की मैं बात कर रहा हूं। और अभी अभी जैसे सूचना मिली है कि झारखंड सरकार झारखंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो अब समग्र शिक्षा अभियान है, इसके तहत कई नियुक्तियां एक साथ करने वाली है। विस्तार से जानेंगे सभी बातों को, क्या फायदे हैं, किस प्रकार से होगी नियुक्ति, क्या क्या पोस्ट हैं। तो चलिए पूरा वीडियो को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए कि नई नियुक्ति नियमावली के तहत यह जो पहली वैकेंसी आने वाली है, आप लोगों के लिए कितना फायदेमंद है और किन किन लोगों को इसमें फायदा मिलने जा रहा है। चलिए देखते हैं। इसके तहत कहा गया है कि 89 यानी कि जो 89 मॉडल स्कूल हैं झारखंड सरकार के तहत, इसमें पहली बार अस्थाई शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यानी कि अभी तक अस्थाई शिक्षकों की नियुक्ति इसमें नहीं हुई थी और अब अस्थाई शिक्षकों की नियुक्ति इसमें होगी। कहा गया है कि इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो नियुक्ति नियमावली है, यानी कि नियुक्ति नियमावली 2021 को अंतिम रूप देने की कवायद की जा रही है। यानी कि 2021 की नई नियुक्ति नियमावली के तहत यह बहाली होने जा रही है और यह झारखंड सरकार की 2021 की नई नियुक्ति नियमावली के तहत होने वाली पहली बहाली के रूप में जानी जा सकती है। यहाँ पर कहा गया है कि इन स्कूलों में कुल 979 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। यानी कि 979 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की इसमें नियुक्ति होगी। इन लोगों को क्या मांगा गया है, ये ध्यान देंगे। तो इसमें कहा गया है कि इन मॉडल स्कूलों के लिए विषयवार सब्जेक्टिव स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के पदों पर वैसे अभ्यर्थियों, ध्यान रखेंगे, वैसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी जो अंग्रेजी में दक्ष है। यानी कि उन्हें अंग्रेजी समझ में आती ही नहीं हो, बल्कि वे अंग्रेजी भाषा से पढ़ा सकते हैं, अंग्रेजी भाषा में प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के उनका माध्यम जो है वह अंग्रेजी होना चाहिए, माध्यम जो है वह अंग्रेजी होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश माध्यम से पढ़ा हुआ होना चाहिए। चूँकि ये जो मॉडल स्कूल है, इन स्कूलों को CBSE के तर्ज पर आपका जो है पढ़ाई और जो नियम है वह लागू होते हैं। इसलिए CBSE स्कूलों के मुकाबले करने के लिए मॉडल स्कूल की परिकल्पना लाई गई है। इसलिए यहाँ पर वैसे ही प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक की बहाली की जाएगी जो अंग्रेजी भाषा में दक्ष हो। लेकिन एक चीज़ और कॉमन है इसमें, क्या कि जो भाषा के शिक्षक होंगे, चाहे वह खोरठा हो, कुरमाली हो, कुड़ुक हो, चाहे हिंदी हो, तो वैसे भाषा के शिक्षकों के लिए अंग्रेजी में दक्ष होना आवश्यक नहीं है। यानी कि जो भाषा के शिक्षक होंगे उनके लिए अंग्रेजी में दक्ष होना जरूरी नहीं है। यानी कि क्या है, इसका अर्थ है कि आप सभी विषयों में आपको दक्षता जरूरी है, जिसमें अंग्रेजी भाषा की दक्षता होनी जरूरी है। लेकिन जब भाषा की होती है तब वहाँ पर आपको ये दक्षता से आपको छूट मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, नियुक्ति में जो अधिसंख्य जो प्रावधान है, यह प्रावधान वही है जो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक सेवा शर्त नियमावली 2012 में है। यानी कि 2012 का जो नियमावली है वही नियमावली यहाँ काम करेगी। चलिए देखते हैं पदों की संख्या। तो यहाँ पदों की संख्या है प्राचार्य के कुल 89 यानी कि 89
पद हैं। उसी प्रकार से उप प्राचार्य आपका 89 है। शिक्षक जो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित होंगे उनके लिए 979 यानी कि 979 पद सृजित किए गए हैं। प्रयोगशाला सहायक के लिए आपका 267 पद सृजित हैं। लिपिक सहलेखा पदाधिकारी यानी कि कलर कम जो है अकाउंटेंसी, उसके लिए 89 यानी कि प्रत्येक स्कूल में एक एक। इसके साथ ही साथ आदेशपाल की भी बहाली होगी जिसकी 178 सीट निर्धारित की गई है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो प्रत्येक स्कूल में जो मॉडल स्कूल है, प्रत्येक स्कूल में एक प्राचार्य, एक उप प्राचार्य और उसके साथ ही विषयवार शिक्षकों की बहाली होगी, प्रयोगशाला सहायक की बहाली होगी, लिपिक सहलेखा पदाधिकारी की बहाली होगी, आदेशपाल की बहाली होगी। दोस्तों अभी इससे संबंधित क्या योग्यताएं होंगी ये अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी ये सिर्फ सूचना है, इसकी विज्ञापन अभी आई नहीं है, जो कि बहुत जल्द आने वाली है। विज्ञापन जैसे ही आएगी आपको ये सूचना इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी कि क्या योग्यता रखी गई है, किस पद के लिए क्या आपके पास होने चाहिए। लेकिन इतना तो क्लियर है कि भाषा को छोड़ के अन्य सभी विषयों के शिक्षक वही होंगे जो अंग्रेजी में दक्ष होंगे, यानी कि आपका अंग्रेजी में दक्षता यहाँ पर आवश्यक है। साथ में स्नातकोत्तर जरूरी होगा। और जो अगर 2012 का स्नातकोत्तर शिक्षक नियमावली की बात की जाए तो इतना जान लीजिए कि बीएड होना आवश्यक है और बीएड की जो ट्रेनिंग है वह आपको आवश्यक हो जाएगी। तो इस प्रकार से वो सारी योग्यताएं तो रहेंगी ही जो आपका 2012 का स्नातकोत्तर शिक्षक प्रशिक्षित शिक्षक सेवा शर्त नियमावली में है। इसके अलावे आपको जो अन्य जो अभी नई नियमावली के तहत जो योग्य होना है वो भी आप पर लागू होंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि नई नियुक्ति नियमावली 2021 के तहत झारखंड समग्र शिक्षा अभियान के तहत ये सारे पद आने वाले हैं और ये सारे पद जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर ही आपके पटल पर दिखने लगेंगे। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। जोहार।